मेरे भारतवासियों, पुत्रियों, माताओं, मेरे वचनों को ध्यान से सुन लो। कटु लगे आपको, भले ही विरोधी लगे, लेकिन पुत्रियों का कार्य उस पति के अनुसरण करना ही श्रेष्ठ आचरण हो सकता है। अपनी दखलंदाजी, और यदि ऐसा कहते हो तो रामायण को एक तरफ हटा देना। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण और भी हमारे बहुत सारे भारतीय ग्रंथ हैं। तुम अपने को हिंदू कह करके, जब मैं हिंदू शब्द को महत्व नहीं देता, लेकिन हिंदू कह करके राम और कृष्ण और भागवत और रामायण गीता इनको आगे रख के बात करते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान बंधुओं, इसमें हम चर्चा कर रहे थे, एक बच्चा बचपन से अपने बचपन शिशु अवस्था को जी करके, विद्यार्थी जीवन को जी करके अब युवान हुआ और उसने प्राप्त कर लिया अपने एक और अगले पड़ाव को, जिसको कहते हैं परिणय संस्कार। अब वह पूर्ण जीवन का अधिकारी हो गया, गृहस्थ हो गया, और उस जीवन को चलाने के लिए अब उसके पास में पूर्ण अनुमति है। यहां से अब उसकी अपने उत्तरदायित्वों की, तब तक तो केवल विद्या का अपना अध्ययन कर विद्यार्थी था, अब उसका एक जीवन, गृहस्थ जीवन शुरू हो गया है। उस गृहस्थी जीवन में अब उसको अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने का, अपने उत्तरदायित्वों को पालन करने का, उनको उस मार्ग का अनुसरण करने का संपूर्ण अब उसके अधिकार क्षेत्र में है। बंधुओं, इस स्थिति में आने के पश्चात, परिणय संस्कार के पश्चात, माता पिता को मत भूलना। वो तुम्हारे साक्षात देव है। अभी वर्तमान में मैं कभी कभी निंदा आलोचना की बात इसलिए करता हूं, हालांकि वो कभी किसी भी तरह से किसी की निंदा आलोचना दोष उचित नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत दोषों की बात नहीं कर रहा। सार्वजनिक रूप से सामाजिक जो व्यवस्था है इस समय में, सबसे बड़ी परेशानी परिणय के बाद, विवाह के बाद माता पिता के लिए है, और वह युवक और युवती भी परेशानियों का सामना करने लगते हैं, कारण माता पिता के विरोध से। जो समाज के विद्वान वेत्ता और वृद्धों के सानिध्य में विवाह हुए हैं, जो युवतियां आई हैं उस शिक्षा को ग्रहण करके, जिनके माता पिता ने उन युवतियों को वो संस्कार दिए हैं, और जिनकी नजर में, जिनकी दृष्टि में पति ही परमेश्वर है, उनके आने से उन घरों में माता पिताओं का उत्साह, हर्ष, प्रसन्नता, स्वास्थ्य 4 गुना अच्छा हो जाता है। और जो युवतियां इस तरह की आ गई वर्तमान पढ़ाई शिक्षा वाली, वो एक एक कदम चलना भारी कर रही हैं। आज का नौजवान, कहते थे लोग पुरुष प्रधान युग है, स्त्रियों की दुर्दशा। बंधुओं, आज यहां पर पुरुष बड़ी दुर्दशा भोग रहा है। पत्नी और माता के बीच में पड़ करके, इधर देखूं तो कुआं है, इधर देखूं तो खाई है, दौड़ाया सब ओर को, बुद्धि समझ में कुछ न आई है। ऐसी स्थिति उन युवकों की है कि उनकी समझ में ही नहीं आ पा रहा कि अब जाए तो किधर। मेरे भारतवासियों, पुत्रियों, माताओं, मेरे वचनों को ध्यान से सुन लो। कटु लगे आपको, भले ही विरोधी लगे, लेकिन पुत्रियों का कार्य उस पति के अनुसरण करना ही श्रेष्ठ आचरण हो सकता है। अपनी दखलंदाजी, और यदि ऐसा कहते हो
तो रामायण को एक तरफ हटा देना। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण और भी हमारे बहुत सारे भारतीय ग्रंथ हैं। तुम अपने को हिंदू कह करके, जब मैं हिंदू शब्द को महत्व नहीं देता, लेकिन हिंदू कह करके राम और कृष्ण और भागवत और रामायण गीता इनको आगे रख के बात करते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर इनको कदापि तुम इनका उदाहरण देने योग्य नहीं हो। यदि इनको सामने लाते हो तो इनको उठा के देख लेना। किसी भी युवती के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। अंधा हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, दीन हो, दुखी हो, दरिद्र हो, शराबी हो, ज्वारी हो, कबाबी हो, ऐसे हु पति कर करी अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अनसुईया और सीता जी के प्रसंग में ये बात आई है। अंधा, कोढ़ी, दरिद्र इस प्रकार का यदि पति है, और ऐसे भी पति का यदि वह पत्नी अपमान कर रही है, तो यमपुर में अनेक प्रकार के दुख भोगेगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं, यदि भारत की पुत्रियां हैं, सनातन की पुत्रियां हैं, उनको स्वीकार है। बड़ी सी बड़ी चुनौती। अरे सावित्री ने मरे हुए पति को पीछे ले लिया। गांधारी ने अमर करने तक की दृष्टि पाली पतिव्रत धर्म से। अनसुईया ने गंगा जी को प्रकट कर दिया, मरे हुए को जीवित कर दिया। नर्मदा ने सूरज को अस्त कर दिया, पतिव्रत धर्म से। बंधुओं, मेरे भारत की पुत्रियों, ध्यान से सुन लेना। पतिव्रत धर्म इतना उत्तम है, उससे ऊंचा कोई परमात्मा तुम पर कृपा करने नहीं आएगा। उस पतिव्रत, इस पतिव्रत के सामर्थ्य से परमात्मा तुम्हारे चारों तरफ सेवा देने लगेगा, परमात्मा। और यदि तुम्हारे में यह सामर्थ्य नहीं है, चाहे कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लेना, कितना भी पुण्य कर लेना, कितना भी धर्म कर लेना, तुमको नरक ही मिलेगा। कटु लग रही है, खराब लग रही है, जो जिसके मन में आवे सो करना, सो बोलना, सब स्वीकार है, लेकिन सत्य से विमुख होना स्वीकार नहीं। ये सनातन जीवन विज्ञान की आवश्यकता इसलिए कि वर्तमान में जो हो रहा है, मैं तुम्हारी नौकर हूं, गुलाम हूं। अरे बंधुओं, यदि तुम नौकर और गुलाम उस पति को स्वीकार नहीं कर पाए, तो तुम्हारा तो जीवन ही काम का नहीं। तुम उस पुरुष को गुलाम बनाना चाह रही हो जिसके माध्यम से प्रकृति भासती है। तुम वह प्रकृति हो जो पुरुष के बगैर अधूरे हो। मेरे देश की पुत्रियों, मेरे देश की देवियों, माताओं, इस विलासता से दूर नंगी नाच करके तुम नाम और दृश्य कमा करके धन को पटको भाड़ में, कुछ नहीं मिलेगा तुमको त्रास की अपेक्षा। आज भी तुम त्रसित हो, आज भी तुम ग्रसित हो, इतने तनाव और दबाव, इतने भय में तुम जी रहे हो। कदम कदम तुम्हारा रूप दिखावा, सारी वैसलीन और सारी तुम्हारी जितनी भी लिपस्टिक है, सब व्यर्थ है। यदि तुम्हारे पास में वो सदाचार नहीं, वो पत्नी का आचरण नहीं, वो पत्नी का व्यवहार नहीं, यदि कोई कहे क्या उस पुत्र के लिए, उस पति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है? बहुत है, बहुत है। और सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि यदि वह पत्नी उच्च कोटि की है, उत्तम कोटि की है, तो वो पुरुष कदापि निम्न मार्ग पर नहीं जा सकता। उसकी तपस्या से, उसकी साधना से, उसके व्यवहार से वो इतना निर्मल, इतना व्यवस्थित, इतना सुरक्षित, इतना। फिर जो बंधुओं इस सनातन जीवन विज्ञान की विद्या प्राप्त करके उस कुल खानदान से आ रहा है, वो कदापि खराब नहीं हो सकता। ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूं जो सनातन जीवन विज्ञान से विरुद्ध वाले आजकल युवक युवतियां हैं, मनमाने विवाह कर रहे हैं, मनमाने नौकरी कर रहे हैं। ये कहाँ की सभ्यता है बंधुओं? ये भारतीयों,
आप भारत का आचरण करते हो, रामायण कथा और भागवत गीता की बात करते हो, उनमें तो लिखा है कि यदि भारत की कोई स्त्री परस पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्पर्श तो जाने दो सरकार, चिंतन भी पाप बताया है। ये 100 200 के गाल चूम करके, उनका आलिंगन करके, उनसे लिपिट चिपट करके फिर ये पतिव्रता पत्नियां बनेंगी। धिक्कारता हूं मैं इस सभ्यता को, इस परंपरा को और ऐसी मानवता को। इससे तो पशुता कहीं बहुत अच्छी है। बंधुओं, मेरे भारत के युवक युवतियों, जो भारतीय सनातन जीवन विज्ञान का आचरण करके आओ और उस सनातन में समा जाओ, फिर देखो ये आपका जीवन जीवन होगा और ये भारत भारत होगा। यहां पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।